मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आज का विषय मैं जो लेकर के आया हूं वह थर्ड आई से संबंधित चक्र है, जिसे विशुद्धि चक्र के नाम से जाना जाता है। थर्ड आई के खोलने में विशुद्धि चक्र की काफी महत्ता है, महत्वपूर्ण है। यूं तो सभी चक्रों का महत्व है, बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन बहुत सारे चक्रों में 7 चक्रों का जो महत्व है उसमें विशुद्धि चक्र का विशेष स्थान है। उसका नाम ही है विशुद्धि चक्र, अर्थात अपने विचारों का शुद्धिकरण करना। विचार का अपना शुद्धिकरण करते हैं तो सांसारिक, आध्यात्मिक, शारीरिक क्या लाभ मिलता है, शरीर को उससे क्या लाभ है, कौन कौन से रोगों से आप छुटकारा पाएंगे, और अगर विचार में मलिनता है तो कौन कौन सी बीमारी का आप आमंत्रण दे रहे हैं, और उसका आध्यात्मिक नुकसान क्या है और भौतिक नुकसान क्या है। इन सारे बिंदुओं पर इस आज के विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए तथ्य अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। चलिए मित्रों, बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि शरीर में यूं 7 चक्र हैं। नीचे गुदाद्वार तर मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र से सीधे यहाँ ये आपको पांचवा चक्र है ये। इसके बाद विशुद्धि चक्र, यहाँ कंठ चक्र को कहा जाता है, और इसके बाद आज्ञा चक्र, फिर यहाँ सहस्त्रार्थ हो गया। तो ये हृदय चक्र के बाद का चक्र है ये विशुद्धि चक्र। आप इसको जान रहे हैं। मूलाधार से कुंडलिनी माता उठती हैं, स्वाधिष्ठान मणिपुर को पार करते हुए। साधक मणिपुर तक कितना संघर्ष करता है यह सभी साधक जानते हैं। किन किन विचारों से लड़ता है यह सभी जानते हैं। खास तौर पर जैसे ही स्वाधिष्ठान चक्र पर आते हैं तो आदमी का सेक्स के प्रति रुझान बढ़ जाता है और उसमें अफेयर्स होने की चांसेस बढ़ जाती है ज्यादा से ज्यादा। तो इन सब कारणों से जो साधक निकलता है फिर वो हृदय चक्र की तरफ बढ़ता है। हृदय चक्र पर आने के बाद बहुत तरह के प्रेम उमड़ते हैं। उसमें सांसारिक है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है तो ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा, देवी देवताओं के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और भौतिकता के प्रति है, सांसारिकता के प्रति है तो संसाधन, सामग्री और लग्जरियस चीजों के प्रति प्रेम बढ़ेगा। जो पहले से जो आप छूते रहे स्त्रियों के प्रति भी प्रेम बढ़ेगा। सभी जीवों के प्रति भी प्रेम, सभी जीवों के प्रति प्रेम उमड़ेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो यहां स्वाधिष्ठान चक्र पर तो आप संघर्ष करके अपने आप को मान लीजिए संभल गए, मणिपुर तक संघर्ष करके संभले, ऊपर आए, हृदय चक्र जागृत किया, आपके प्रेम का जो बचा खुचा प्रेम संभाले हुए थे उस प्रेम का विस्तार करता है कि कैसे आपको प्रेम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ईश्वर प्रेम का भूखा होता है। कबीर ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो इसमें हृदय चक्र जो है वो प्रेम का स्थान है, भगवान श्री कृष्ण का स्थान है, माता राधा जी हैं। और आप भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर देखिए, वो हिंसा भी करते हैं तो प्रेम बता करके, हिंसा करते नहीं है, करवाए। महाभारत में आप देखे हैं, दंड दिए, यूं कहें कि दंड दिए, जो दुराचारी थे उनको दंड दिलवाए वो। तो प्रेम की परिभाषा क्या है कि धर्म और मर्यादा की रक्षा होना चाहिए। तो इससे जो भावनाएं निकलती हैं थर्ड आई तक पहुंचने के लिए, कि कौन सी भावना यहां तक जाएगी, तो थर्ड आई तक पहुंचने के पहले विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र पर यहां माता सरस्वती जी का स्थान है। सरस्वती जी, माता जी करती क्या है, जो आपके प्रेम भाव उठे हैं, जो आपके ज्ञान के सागर उमड़ रहा है, उन ज्ञान के सागर को
और विचारों का जो है यहाँ अपने बुद्धि से शुद्धिकरण शुरू करती हैं, भावना को नियंत्रित करती हैं, ज्ञान रूपी भावनाओं को, ज्ञान रूपी प्रेम को यहाँ विशुद्धि चक्र फिल्टर करना शुरू करता है। और जब विशुद्धि चक्र समझ लेता है कि यह साधक जो है अपनी साधना में सफल है, तब अपने भावनाओं को जो है, आपके विचारों को जो है संप्रेषित आज्ञा चक्र तक करता है और सहस्रार तक करता है। और तब जब यहाँ फिल्टर कर लेता है, विशुद्धि चक्र उस चीज को फिल्टर कर देता है, साफ कर देता है, और आज्ञा चक्र समझ लेता है कि हाँ इसके विचारों को ग्राह्य करने लायक है, और तब उन विचारों को ग्रहण करता है, आज्ञा चक्र ग्राह्य करता है। और जैसे ही यहाँ ग्राह्य करता है और आप सोचते हैं, तो यहाँ सहस्त्रार्थ चक्र जो है वो खिलता है, और उसके हिसाब से तब फिर वो सिग्नल देता है। तब आपकी थर्ड आई पर काम होने शुरू हो जाते हैं कि हाँ ये जातक अच्छा है, साधक बढ़िया है, इसको ग्रीन सिग्नल दो, इसका थर्ड आई खोलो। अगर स्वाधिष्ठान चक्र पर आप लड़खड़ाए तो गिर गए, कुछ लड़खड़ाते हुए स्थिति में अगर आप ऊपर बढ़े, कामनाओं से छुटकारा पाए, कुछ कमो बेसी अगर रही कामना आपके अंदर, तो हृदय चक्र उन भावों को उठाता है। तो विशुद्धि चक्र माता सरस्वती जो फिल्टर करना शुरू कर देती है आपके विचारों को। जैसे आप फिल्टर करना शुरू करती हैं, तो आप कैसे समझिएगा कि फिल्टर कर रही हैं? जो पहले आप भावना में बहते थे, प्रेम की भावना किसी पर आया तो प्रेम लुटा दिए, क्रोध की भावना आई, क्योंकि हृदय जब पिघलता है तो वो क्रोध भी लाता है और सद्भावना भी लाता है, सहयोग भी लाता है। तो यह सद्भावना और क्रोध की वेग जब ऊपर उठती है यहां से, तो उसी को विशुद्धि चक्र फिल्टर करता है। और विशुद्धि चक्र फिल्टर करके मैंने कहा कि सहस्रार्थ आज्ञा चक्र तक उसको भेजता है। और अगर यहां विशुद्धि चक्र फिल्टर नहीं किया, तब फिर आपकी साधना ऊपर की तरफ नहीं जा सकती है। यहां विशुद्धि चक्र क्या करती है कि ज्यादा अगर अहंकार का भावना है, क्रोध का भावना है, तनाव का भावना है, तो उसका परिणाम जानते हैं क्या होता है? आपको थायराइड होगा, आंख नाक कान संबंधित चेहरे में बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम होते हैं और बहुत सारी बीमारियां अंदर इसमें होती हैं। अगर विशुद्धि चक्र पर प्रकृति काम कर रही है, आपके मंत्र देवता काम कर रहे हैं, और कहीं से कोई मलिनता है, तो वो निकल करके आता है दाना के रूप में, चट्टा के रूप में, जिसको हम कहते हैं कि एलर्जी है। जो भी गर्म का ऊर्जा है, जो दिमाग ठंडा होना चाहिए साधक का, उस स्तर पर बनाने के लिए कई चीजों के माध्यम से यहाँ विशुद्धि चक्र निकालती है, उसको बाहर करती है, घमंड तोड़ती है, आपकी अहम तोड़ती है। प्रकृति को शांत और सद्भाव सदचित वाला साधक चाहिए कि जिससे सबका कल्याण। तो विशुद्धि चक्र अगर आप क्रोध होते थे पहले और क्रोध आपका नियंत्रण हो जा रहा है, तो समझ लीजिए विशुद्धि चक्र का यह अध्ययन है। क्रोध अगर बहुत ज्यादा आ रहा है आपके शरीर में, और आंख नाक कान की बीमारी हो रही है, तो आप समझ जाइए कि विशुद्धि चक्र डिस्टर्ब है। तो इस विशुद्धि चक्र पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाइए। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि साधक को अपने मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक 1-1 मिनट 2-2 मिनट सब पर समय देना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए कि सभी चक्रों का संतुलन बना रहे, एक बैलेंस में चलें। तो यहां विशुद्धि चक्र की यह भूमिका है कि जैसे ही यह सक्रिय होता है विशुद्धि चक्र, तो आपके विचारों को फिल्टर कर देता है। विचारों का फिल्टर मतलब कोई मजदूर क्लास के आदमी आएगा और कोई राजा आदमी आएगा, दोनों को आप समान से देखिएगा, दोनों के साथ आप सद्व्यवहार कीजिए। जो पहले आप क्रोध होते थे, भेदभाव रखते थे, वो सब भेदभाव टूटना शुरू हो जाता है। कोई ये नहीं रहता है बड़ा और छोटे की भावना, सब इक्वल भाव से देखना शुरू करते हैं। कोई भी जानवर आता है और आदमी भी है, कुत्ता भी खड़ा है, आदमी खड़ा है, आप समझिएगा कि जो जीव कुत्ता में वही जीव आदमी नहीं है।
केवल शरीर काम कर रहा है। तो इस तरह की भावनाएं आती हैं। विचार का जब बिल्कुल शुद्धिकरण हो जाता है तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है, ब्रह्मरंध्र एक्टिव हो जाता है, प्रकृति का आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है और विशुद्धि चक्र निष्क्रिय है, मलिनता है उसमें, तो आपको कई रोग का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, थायराइड, आंख नाक कान गला संबंधित रोग, दर्द, साइटिका, कंधा में दर्द रहना, यहाँ गला के पीछे दर्द रहना, ये सब विशुद्धि चक्र के कारण होता है। यहाँ तो जो व्यक्ति अगर विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाता है तो उसका पहला लाभ मिलेगा शारीरिक लाभ कि उसके शरीर के रोग, उसके कंधे उंधा का जितना रोग होगा वो सब गायब होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे जो है वो। ये लाभ हो गया। दूसरा का आपका लाभ हुआ आध्यात्मिक लाभ कि आपके विचारों का शुद्धिकरण हो गया और परमात्मा के नजदीक आप हो गया। अब रहा कि कैसे इसको एक्टिव करेंगे, तो ध्यान के साथ साथ आप जप ध्यान कीजिए। जितना जप ध्यान कीजिएगा आपके विचारों का शुद्धिकरण होगा। कई तरह का संप्रेषण, प्रकृति का संप्रेषण आपके ब्रह्मरंध्र के माध्यम से आपके कंठ चक्र तक अर्थात विशुद्धि चक्र तक ये संप्रेषण वहां तक पहुंचता है। ये तो मित्रों, आप अगर अपना थर्ड आई खोलना चाहते हैं या सभी चक्रों को खोलना चाहते हैं तो सब पर ध्यान लगाइए और जैसे ही जब हृदय आपको समझ में आ जाए कि हृदय चक्र मेरा खुल गया है तो विशुद्धि चक्र पर विशेष ध्यान लगाइए कि जल्दी से फिल्टर हो, बढ़िया हो और आपके विचार शुद्धिकरण होकर के यहां तक पहुंचे कि आपका थर्ड आई तीसरा नेत्र खुले। और मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ मां सरस्वती का स्थान है, मां सरस्वती बसती हैं यहाँ। तो सरस्वती जब प्रसन्न होती हैं तो आपके विचारों का फिल्टर करना होना शुरू हो जाता है। आपको ज्ञान इतना ही नहीं, अगर टॉप क्लास का कोई म्यूजिशियन है तो बगैर विशुद्धि चक्र का अध्ययन किए हुए, बगैर ध्यान किए हुए टॉप क्लास का म्यूजिशियन मिल सकता है। टॉप क्लास का सिंगर है, उसको विशुद्धि चक्र का ध्यान करना पड़ेगा, उसकी सरस्वती की आराधना करनी पड़ेगी। टॉप क्लास का लीडर है तो बगैर विशुद्धि चक्र की साधना किए हुए, बिना जगाए हुए टॉप क्लास का लीडर नहीं हो सकता है। जो भी अगर टॉप क्लास का आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, लीडर हो, जो भी बनना चाहते हो आप, तो आपको यहाँ विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगानी पड़ेगी। मित्रों, 12 मिनट से ज्यादा वीडियो हो गया, बातें और बहुत हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं लेकर के आऊं। बहरहाल मैं विदा लेता हूं। बात मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और जिन व्यक्ति को आमरा अगर चेकिंग करानी हो, घर संबंधित जानकारी लेनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज दे करके बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां गायत्री, हर हर महादेव।